जब देश में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनकर आई है, जब देश में रोजाना संक्रमण के मामले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तब आप अपने आप को कोरोना से कैसे बचाएंगे? एक शब्द जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से हर कोई कर रहा है, वो है इम्यूनिटी। जिसकी भी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा होगी, वो संक्रमण से उतना ज्यादा सुरक्षित है। यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज्यादा होगी, आप उतनी ही मजबूती से कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे, उसे हरा पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है? क्या मजबूत इम्यूनिटी से कोरोना संक्रमण नहीं होगा? क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सप्लीमेंट जरूरी हैं? बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में पिछले 1 साल से रहे हैं, जिस पर आप चाहते हैं कि विस्तार से आपको बताते रहें। तो आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे जो इन सवालों का जवाब देंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें, सारी बातों को। कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है? क्या मजबूत इम्यूनिटी से कोरोना संक्रमण नहीं होगा? ये सवाल हैं। क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सप्लीमेंट ज़रूरी होते हैं? और बच्चों को लेकर जो थर्ड वेव की बात सामने आई है, अगर वो आती है तो बच्चों के लिए खतरा होगी, तो बच्चों को आपको सुरक्षित कैसे रखना है, उनकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, ऐसे कुछ सवालों का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मेरे साथ हैं, डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ हैं, डॉक्टर श्रेया मेरे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत, शुरुआत आप ही से करते हुए, सवाल मैंने पूछ लिए हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस इम्यूनिटी को लेकर जो लोगों के अंदर एक संशय भी रहा है कि क्या जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उसे कोरोना नहीं होगा, कम है तो उसे कैसे बढ़ाएं, इन सब बातों के बारे में आप बताएं। देखिए, इम्यूनिटी अगर कोई भी आदमी फिट है, चाहे बच्चा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, जो भी टोटल नॉर्मल बैलेंस डाइट लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो यूजुअली लगभग पूरी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी एक जैसी होती है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, कुछ इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, अगर पेशेंट किडनी फेल्योर का है, रीनल ट्रांसप्लांट का है, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी पे है, एड्स इम्यूनो डिफिशिएंसी का की डिजीज़ है, या सीवियरली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें इम्यूनिटी कम होती है। कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेज होती हैं जिसमें बाय बर्थ कुछ एंटीबॉडीज़ या जो फाइटिंग सेल्स होती हैं, टी सेल और टी सेल बी सेल जो होती हैं, उनके फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है। वो कॉन्जेनाइटल बीमारियां होती हैं, उसका नॉर्मल पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं। पर अगर कोई भी बच्चा, कोई भी फैमिली नॉर्मल सिंपल बैलेंस डाइट खा रही है, जिसमें सभी पौष्टिक आहार हैं, बैलेंस डाइट का मतलब है कंप्लीट डाइट, और अगर ये खा रहे हैं तो उनको किसी एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत नहीं है। पर चूंकि हमारे यहाँ का जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, जैसे हम ज़्यादातर अब नेचुरल इन्वायरमेंट में ना रह के एयर कंडीशन में रहने लगे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ना हो के कम हो गई है, हमारी डाइट की चॉइस बदल गई है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी होती है, जिसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें ज़्यादातर मल्टीविटामिन होता है, विटामिन सी होता है, जिंक होता है, विटामिन डी का भी रोल आता है, और एक बहुत स्पेक्ट्रम होता है, और डिफरेंट डिफिशिएंसी के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इन जनरल हेल्दी बैलेंस डाइट विद हेल्दी लाइफ स्टाइल इज द की फॉर इम्यूनिटी। मेरे साथ श्रेया है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। श्रेया, इसको आप और अपने हिसाब से बताइए। हम जब एक और शब्द है, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो बात होती है पौष्टिक आहार की। वो आहार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एज वाइज ही क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में बताएं इस कोरोना के समय में, फिर मैं डॉक्टर अंशुमन के पास जाऊँ। जी, देखिए मैं हमेशा से दादी और नानी के टाइम की बातें करती हूँ और अभी भी वही बात करूँगी। इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं बिल्ड की जा सकती है। इम्यूनिटी के लिए आपको अपना बेस बनाना पड़ता है। माँ का वो पहला दूध, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वहाँ से इम्यूनिटी की शुरुआत होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहली एक चीज़ आती है, अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चों को स्तनपान या ब्रेस्ट फीड मिला है, डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है। और जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग एयर कंडीशंस में ज़्यादा आ गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे स्लीपिंग आवर्स कम हो गए हैं, क्योंकि तभी हमारी हीलिंग होती है। एक और चीज हमारी पीछे हट गई है, वो है हमारी काली कांजी।
मेरी दादी पिलाती थी हमें कांजी बना के चुकंदर और गाजर की। तो वो कांजी जब मैं पीती थी, तो आजकल जो कॉम्बूचा या केफीर या ऐसी कुछ चीज़ें मार्केट में आ रही हैं प्रोबायोटिक्स, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी प्रोबायोटिक्स पीने की, क्योंकि वो प्रोबायोटिक, वो कांजी या फिर आजकल जो केफीर या कॉम्बूचा मिलता है या फिर जो हम दही खाते हैं, छाछ या लस्सी, तो हमारे वो गट को हेल्दी कर देती है, प्रोबायोटिक्स देती है और अल्टीमेटली प्रोबायोटिक आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आपका जितना ट्रेडिशनल वे था खाने का, केचप्स को अवॉइड करके आप अचार, चटनी, जो कि हम लोग घर में बनाते हैं, नॉर्मल तेल या नमक यूज़ करके अचार चटनी का सेवन करें। हल्दी की चटनी बनाएं, टमाटर की चटनी, जो आपके सीजन में आम है, आंवला है, उसकी चटनी, जैम, मुरब्बा बना के आप अपने बच्चों को सर्व करें। खुद भी जो आप मिलेट्स खाते हैं, चाहे वो नाचनी हो, ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसे आप मिलेट्स और ऐसी सीजनल सीरियल्स लेकर आए। गेहूं को थोड़ा कम इस्तेमाल करें, बेकरी के आइटम थोड़ा बंद कर दीजिए, चीनी को थोड़ा कम यूज़ करें, तो और सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आपको विटामिन डी मिले। और जो मैंने आपको अचार, चटनी, कांजी, ये सब चीज़ों के बारे में बताया है, वो आपको भरपूर विटामिन्स, चाहे वो बी विटामिन हो या फिर मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, फोलेट, ये सब आपको देता है। आपका डाइजेशन अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। और जो बच्चे या जिन भी आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनकी इम्यूनिटी डेफिनेटली कम रहती है। तो इस टाइम पे आप अपना सलाद, ग्रीन जूस ये डाइट में जरूर लें। नेचुरल चीज़ें, घरेलू नुस्खे, और ये सही बात है कि जो चीज़ें हम बाजार से लेकर आते हैं, जिन्हें हम नेचुरली घर में बना सकते हैं, तो उससे ज़्यादा पौष्टिक और कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंशुमन, लेकिन एक अगर हम अपने मेंटल बैलेंस की जब बात करते हैं, हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, मेंटल स्ट्रेस की भी बात करते हैं, वो भी हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट देता है। लेकिन ऐसे में हमारे लिए क्या वो तौर तरीका, वो लाइफस्टाइल, साथ में वो खान पान ज़रूरी है जिसमें हम मेंटली और बॉडीली दोनों तरह से रिलैक्स रह सके, स्ट्रॉन्ग रह सके? जी बिल्कुल साधारण कहने को मैं नॉन स्टिक सर्कुलेटिंग सारा बताता हूँ। इम्यूनिटी आपके अंदर इतनी चीजें बात हो रही, इम्यूनिटी कम अवस्था में, और हमारे हर जगह कहा हुआ है समधातु बलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियम न अभी क्रियते। तब इसमें समधातु मैं बताता हूँ मेडिकल का हमें रखना, और प्रिय अगर आपका हो तो आप स्ट्रॉन्ग होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो कैसे करना है इसको? साधारण से मृग ढूंढ है मानवाएं, मतलब इम्यूनिटी आपके अंदर है। आप बाजार में जाके दुकान ढूंढ रहे हैं कौन सी चीज खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, कौन खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, ये बिल्कुल नहीं। क्या करना है? शांत मन, ठीक, स्वस्थ, शुद्ध भारत भोजन। डॉक्टर अंशुमन, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। फटाक से आपकी ऑडियो हम ठीक कराते हैं, उसके बाद मैं चाहूंगी आप अपनी इस बात को रखें। डॉक्टर कौशल कांत, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि हमें कैसे, ये बहुत आसान है, अगर हम ये सोच लें, ये ठान लें, तो हम इसे खुद ब खुद कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, हमें सप्लीमेंट तक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसा डॉक्टर अंशुमन की थोड़ी बहुत बात मैं सुन पाया, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार में जाके दुकान से खरीदी जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल बैलेंस डाइट के बारे में सिर्फ थोड़ा सा बता दूं। जैसे अभी न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला था कि मिल्क और फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल, तो पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही है जो कंप्लीट बैलेंस डाइट है, वो है मिल्क। और यही वजह है कि आप देखें, चाहे आदमी का बच्चा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, या कोई भी जानवर हो, कम से कम 6 महीने तक, आदमियों में कम से कम 6 महीने तक, और अदर जानवरों में अलग अलग कोई भी वैरायटी हो, मिल्क एज एक ऐसी चीज है जो अपने आप में कंप्लीट बैलेंस डाइट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमें आजकल मिल्क मिलता है वो शायद बैलेंस डाइट नहीं होता। तो अगर नेचुरल मिल्क मिलता है, दैट इज कंप्लीट बैलेंस डाइट। और जैसा कि आप डॉक्टर अंशुमन एम्फेसिस कर रहे थे मेंटल हेल्थ, और आपका सवाल भी था, तो ये समझ लीजिए कि मानसिक जो हेल्थ होती है उससे पूरी बॉडी का सारा सिस्टम कनेक्टेड होता है। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होते हैं, जो आदमी की सोच से और मेंटल हेल्थ से कंट्रोल होते हैं।
कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का कंट्रोल जब इन सब चीजों पे पड़ता है तो इम्यूनिटी भी वीक पड़ती है। पर मेजर तौर जो होता है, मेजॉरिटी चीजें खान पान से मिलती हैं और नॉर्मल सिंपल डाइट इज द की फॉर इम्यूनिटी। उसके लिए हमें कहीं बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल जब लाइफस्टाइल में चेंज होता है या किसी को कोई बीमारी होती है, जब जो बीमारी होती है बीमारी के हिसाब से टेस्ट होते हैं और जिसकी डिफिशियंसी मिलती है उसको हम सप्लीमेंट करते हैं। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई ये और विटामिन ए, ये सारी चीजें मिला करके एक इम्यूनिटी का कॉम्बो बनाते हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट में सभी कुछ आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, मिनरल्स आते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक चीज में निहित हो, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। और जब सब चीजें बराबर और एडिक्वेट मात्रा में मिलती हैं तो हमारी इम्यूनिटी उसका आउटकम होती है और जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो मैं बार बार ये एम्फेसिस देना चाहूंगा कि नॉर्मल हेल्दी फूड खाएं और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा दें। जैसा कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि धूप, विटामिन डी का बहुत रोल आता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आजकल सबका विटामिन डी कम आता है क्योंकि हर आदमी एयर कंडीशन में रहता है और नेचुरल लाइट और नेचुरल एनवायरनमेंट से नहीं टच में आता, और यही वजह विटामिन डी कम होता है। तो विटामिन डी के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी अंडर द सन, खुले आसमान में करें, उससे आपको बहुत चीजें मिलेंगी। जितना सिंपल लाइफस्टाइल जिएंगे उतना बेहतर होगा। सिंपल खाना, सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल लिविंग, ये तीन हैं जो की ऑफ इम्यूनिटी। और अब जिस तरह के हालात रहे हैं ना डॉक्टर कौशलकांत, हम यही चीज़ें तो अडॉप्ट कर भी रहे हैं, धीरे धीरे हम उसी तरफ वापस जा रहे हैं जो शायद हम भूल गए थे क्योंकि अब उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन श्रेया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं, हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं पिछले साल से लेकर अब तक जहाँ पर डॉक्टर्स कैसे मोराल बूस्ट करते नजर आए। या तो वो गाना गा रहे हैं या फिर डांस हो रहा है या फिर हॉस्पिटल में रूम में गाने चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सारा खेल विल पावर का है और उसी के साथ आपकी मेंटल हेल्थ का। श्रेया, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, हाँ जी। हाँ, आपसे था मेरा सवाल। हाँ जी, बिल्कुल, मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आजकल ज़्यादा बताया जा रहा है कि आप फ़ोन या अपनी जो स्क्रीन्स हैं उनको कम से कम यूज़ करें। हम लोग लाइफस्टाइल को मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की हो रही है तो वो लोग स्क्रीन्स पर हैं या लैपटॉप्स पर हैं, या आजकल क्योंकि हमें उनको फ़ोन देना पड़ता है और फिर हम लोग फ़ोन वापस नहीं लेते हैं, तो उनके 2-2, 3-3 घंटे ओवर एक्सीड हो जाते हैं फ़ोन से। और जो वो स्क्रीन है वो हमारे ब्रेन में से मेलाटोनिन की सिक्रीशन को कम करती है। जब मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम होती है तो कॉर्टिसोल स्टीरॉयड हार्मोन एक बनता है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, और स्ट्रेस, डिप्रेशन हम एक रीजन है वजन बढ़ने का, और ओबेसिटी के साथ तो इम्यूनिटी डेफिनेटली कम होती है, और ओबेसिटी के साथ फिर आपकी डायबिटीज भी आती है, और अगर डायबिटीज आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आपको किसी भी वायरस या बैक्टीरियल सबसे ज्यादा आप वल्नरेबल हो जाते हैं बीमारियों के लिए। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं वहां पे आजकल मोस्टली लोग अपने एक्ने के लिए या स्किन के लिए, या फिर उनको स्किन एलर्जी है या फिर माइग्रेन्स हो जाते हैं, या बच्चे लेट उठते हैं क्योंकि वो रात को लेट सोते हैं, तो धूप में नहीं जाते, एनवायरनमेंट में नहीं जाते, और जब धूप नहीं मिलती है तो जैसे भी डॉक्टर ने बताया कि विटामिन डी की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन डी एक अंडररेटेड एक हमारा न्यूट्रिएंट है। विटामिन डी इतना छोटा सा होने के बावजूद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो बच्चों की बोन्स हो, ग्रोथ हो, टीथ हो, हेल्थ हो, या फिर हमारी इम्यूनिटी ही क्यों ना हो। सो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ जितनी ज्यादा रहेगी, मेलाटोनिन उतना ज्यादा रहेगा, डिप्रेशन उतना कम रहेगा। सो मेंटल स्टेट के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ टाइम पे सोना है और धूप में बैठना है। मतलब रूटीन आपको वैसा ही बनाना होगा जैसा पहले हुआ करता था। हम बार बार यही कर रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? क्या आप सूरज की पहली किरण के साथ उठ रहे हैं? क्या आप समय पर सो रहे हैं? क्या आप पौष्टिक आहार खा रहे हैं? बात इम्यूनिटी की है तो इन सबका आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर अंशुमन, आपकी आवाज अब ठीक आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बताइए। जी, मैं ये कह रहा था, बिल्कुल आपकी बात कि बैक टू बेसिक आपको दोबारा वही करना पड़ेगा। जो लोग बाहर जाके इम्यूनिटी ढूंढ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई। आपके अंदर ही इम्यूनिटी है, आपको इसको सम अवस्था में लानी है, संतुलन, बैलेंस करना है।
2-3 चीजें बता देता हूं। खाने की चीज लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। 3 तरह की रसोई होती है इंसान के पास। भगवान की रसोई, जो कच्चे फल सब्जियां जो आप खा सकते हैं, जिसमें नींबू आंवला भी है और सारे फल हैं, ये भगवान की रसोई है। आपके सिस्टम के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया है। इंसान की रसोई, जो आपके घर में किचन में खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये खाइए, शुद्ध भारतीय भोजन खाइए, ये दूसरी चीज है जो आपको स्वस्थ रखेगी। तीसरी होती है शैतान की रसोई, जो बाहर से पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आप ला के खाते हैं, जिसको स्टेटस सिंबल आपने बना लिया है। यही डैमेज करता है आपके इम्यून सिस्टम को। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण है। उसको आज से छोड़ दीजिए। खासकर बच्चों की जो चिंता जताया रहे हैं लोगों को, बच्चों को आज से फास्ट फूड आप बंद कराइए। अगर बच्चे का वजन बढ़ा हुआ है, उसको थोड़ी एक्सरसाइज कराइए घर पे और वजन कम कराइए। देखिए बच्चे कैसे नॉर्मल हो जाते हैं। बच्चों में अच्छे इम्यून मॉड्यूलेशन होते हैं, इम्यून मॉड्यूलिटी बहुत फास्ट होती है। बच्चों को कोई रिस्क नहीं होगा। जरूरत क्या है, आपको समझने की जरूरत है। मन, इंद्रिय और शरीर तीनों का सामंजस्य आपका बैठ गया। इसी को आयुर्वेद कहता ओज, मतलब इम्यूनिटी, जिसको हम मेडिकल साइंस में कहते हैं, उसको कहता पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए तीन ही चीजों का समावेश और समन्वय बैठाना है। आप स्वस्थ हो जाएंगे। और कोरोना का जो डर है वो मौत से है। मौत का कारण ये है इम्बैलेंस बिटवीन कोरोना वायरस अटैक एंड योर इम्यून सिस्टम, जिसके बेचारे डर से लोग चाह रहे इम्यूनिटी बढ़ाना, लेकिन कोरोना में मौत का कारण बढ़ी इम्यूनिटी है, साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, जिसके कम करने के लिए आपको स्टेरॉइड देना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, संतुलन बनाना है, ना इम्यूनिटी आपकी बढ़ी हो, इम्यूनिटी आपकी कम हो। और जो तरीका बताया करके देखिए, अगर 1 महीने में आपका जीवन ना बदल जाए तो आप बताइए। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ भी है, आपने जो बातें बताई है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन बातों को अपनाना कैसे है ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन डॉक्टर कौशलकांत, बच्चों की जब हम बात करते हैं, बच्चे मूडी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ में टेस्ट आता है, किसी में नहीं आता, कभी वो खाते हैं, तो उन्हें पौष्टिक आहार देना माता पिता के लिए शुरू से एक चैलेंज रहता है। लेकिन ऐसे समय में जब उनके लिए थर्ड वेव में बहुत खतरा बताया जा रहा है, ऐसे समय में जब उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स कैसे सुनिश्चित करें, क्योंकि इसी को लेकर कई सवाल उनके जहन में हैं। देखिए, जो आपने कहा बच्चे मूडी हैं, बच्चे मूडी हमने बनाए, तो हमारे घर में जो मिलता था हमें वही खाना पड़ता था। हम भी उम्मीद करते थे कि हमें फास्ट फूड बाहर से आए, पर हमें नहीं मिलता था। तो ये हमारे पेरेंट्स ने उनको वो लाइफ स्टाइल दी है, जो मेट्रो की लाइफ स्टाइल है, कि उनकी जिद को पूरा करना, केवल बच्चों की जिद को पूरा करना ही उनकी केयर नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए जैसा कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा, मैं उससे 200% एग्री करता हूं कि फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। एटलीस्ट जब तक कोरोना टाइम है तब तक तो परमानेंट बंद कर दीजिए। जो बच्चे ओबीज हैं, उनकी ओबेसिटी को कम करने के लिए उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। उनको एटलीस्ट अब तो मास्क लगा करके या बिना मास्क लगा करके बाहर जाया जा सकता है। खेलने को प्रमोट कीजिए। बच्चों के लिए बेस्ट इज नॉर्मल खाना और नॉर्मल एक्सरसाइज, खेलना कूदना दौड़ना भागना। आजकल लोग बच्चों को खेलने नहीं भेजते, पढ़ाई में इतना ज़्यादा मिल जाता है, बच्चा इतना डिमांडिंग हो गई है एजुकेशन कि बच्चे हमेशा कंप्यूटर से उठते हैं, कंप्यूटर की क्लास ली तो फिर वो मोबाइल पे कंप्यूटर खेलने लगते हैं। तो ये घर वालों को निश्चित करना है कि इस ऑनलाइन की जो क्लासेस चल रही है उस जमाने में बच्चों का कहीं बाहर खेलना, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना कम हो जाए। खाने के साथ साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तो ट्रेन जैसे 2 पटरियों पे चलती है, लाइफ पटरी पे नहीं चल पाएगी और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी। और बच्चों के लिए जो बहुत बार बार कोशिश की जा रही है, बात हो रही है, तो बच्चों में वैसे कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, उनकी जो मोर्टिलिटी है बहुत कम है। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तैयार रहने की जरूरत है। आपका बच्चा फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, हर तरह से फिट होना चाहिए, वही बेस्ट तरीका है। लेकिन और यही उनकी तो जिद को मानना प्यार नहीं, यही तो चैलेंज है। अभी ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। ये सारे माता पिता के लिए चिंता का विषय भी है कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज ही नहीं हो पा रही हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, सुपर एक्टिव बच्चे हैं। तो क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बच्चे सिर्फ सिस्टम पर ही बंद कर रह गए हैं। श्रेया, लेकिन ऐसे में वो अभी जो ये हालात हैं, इसमें
कुछ पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाहर निकले खेलें, क्योंकि सबके मन में डर है, सब उन्हें सुरक्षा देना चाहते हैं। और ऐसी वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है फिलहाल के लिए? बहुत इजी है। अगर मेरे भी बच्चे हैं 2, तो छोटा वाला मेरा 2 साल का है, तो मैं उनको स्किपिंग रोप देती हूँ। स्किपिंग रोप करते हैं। और अगर बच्चों को वीडियो गेम्स ही बहुत पसंद है, तो आजकल तो वीडियो गेम्स ऐसी भी होती है जिसमें डांस ऐप्स होते हैं, तो वो लोग उसको देख के डांस करते हैं। सो घर पे आप उनको डांसिंग करा सकते हैं, जंपिंग, स्किपिंग, या आप स्लाइड्स करवा सकते हैं। आप स्पून में, जो हमारी ट्रेडिशनल गेम होती है लेमन स्पून वाली, वो वैसे वाली रेस करा सकते हैं। आप छोटे से ही एरिया में उनको बोरी में डाल के, जिसको हम सैक रेस कहते हैं, वो आप करा सकते हैं। तो जंपिंग जैक्स आप करा सकते हैं। तो इतनी सारी घर पे भी चीजें हो सकती हैं। आप स्टेयर्स को अप डाउन करा सकते हैं। डांस सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है मेरे ख्याल से, और डांस से ज्यादा कुछ अच्छा है ही नहीं। म्यूजिक उसमें होता है, आप उनके साथ खुद डांस करिए, उनकी भी स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो मेरे ख्याल से डांस एक बेस्ट एक तरीका है एक उनको एक्टिव रखने का, नंबर 1। और जहां आपने बात की थी कि बच्चे बहुत फजी हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करें? तो अगर आप चाहें मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अपने बच्चों को क्या करती हूँ, सूप एक बना के देती हूँ, जिसमें बीट रूट यानी कि चुकंदर, पालक, आंवला, टमाटर, थोड़ी सी दाल, और जो भी आपके सीजनल जो भी चीजें आपको मिलती हो, गाजर, उसमें डालकर आप उसको प्रेशर कुक कर दीजिए। उस सूप में आप उनका आटा गूंदिए, और आपका ये सारी सब्जियां उनके आटे में परांठी के रूप में चले जाती हैं। और आप जितना हो सके रागी का शीरा, जौ का सत्तू, शिकंजवी, गोंद कतीरा, ये सब चीजें अपने बच्चों को जब आप देंगे, वैरायटी रखिए डेली। मतलब हम लोग उनके डाइट में अगर ब्रेड और बिस्किट बंद करके एक अलसी की पिन्नी बना के हम उनको दे दें, तो भी जो फजी बच्चे भी हैं वो बहुत शौक से उसको खा लेते हैं। और डेट सिरप आजकल मार्केट में मिलता है। जी, बच्चों को भी चीट कैसे करना है, पेरेंट्स को वो उन्हें सीखना होगा कि उन्हें पता भी ना चले, और सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स वो आराम से खा ले। इस तरह से हम नई नई डिशेस ट्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। हमारी यही कोशिश थी कि आप तीनों एक्सपर्ट के जरिए हम इस तरह के सवाल जो हमारे दर्शक हमें भेजते हैं, हम ये ले सकें, ताकि आप लोग विस्तार से उन्हें बता पाएं। थैंक यू वेरी मच आप तीनों का फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.